जी मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे माता पिता बहुत परेशान दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है उन पर कोई मुसीबत पड़ी है। आने दो देवी जी को और देवी जी से बताता हूँ। क्या बात है मुसाफिर, बहुत उदास नजर आ रहे हो। क्या मुझसे कोई तकलीफ पहुंची आपको? नहीं देवी जी, आपसे मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। क्या बात, कितना उदास क्यों हो? बल्कि आज मेरे माता पिता की याद आ रही है। याद माता पिता की मुझे आ रही। याद माता पिता की और मुझे आ रही है। उनसे मिलने का कोई यत्न तुम करो। उनसे मिलने ऐसा लगता ऐसा लगता है उन पे और मुसीबत पड़ी। इसलिए साथ मेरे वतन को चलो। इसलिए साथ क्या तुम्हारी माता पिता पर कष्ट आया है? हाँ हाँ, मुझ पर दया की नजर करो और आप दिल में न चिंता जरा भी करें। आप दिल में न चिंता जरा भी करें। अभी मैं आपके साथ चलती कर मुसीबत कर मुसीबत भी कोई पड़ी और दूरी तकलीफ चल कर करूंगी सभी। मुसाफिर, तुम चिंता क्यों करते हो? आओ मेरे साथ, हम इसी वक्त चलते हैं। ठीक है, आप चलो। आओ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। भैरवनाथ निकाल मेरा चांदी आईना। आज हम देखेंगे सारा परी उस लड़कियों को लेकर इस वक्त कहां पर है। कहाँ पर? भैरवनाथ, क्या हुआ गुरुदेव? ये सारा परी इस लड़कियों को लेकर फिर से हिंदुस्तान की धरती पर आ गई। भैरवनाथ गुरुदेव, ये संभाल मेरे जादू आईने को। आओ हम इसी वक्त रास्ते में उसे घेरते। भोलेनाथ मुसाफिर, हाँ देवी जी। बड़ा अनर्थ हो गया। क्या?
मैं जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जादुई छड़ी तो राजमहल में ही भूल आई हूँ। क्या? आओ जितनी जल्द हो सके हम छड़ी ले ठीक है, आओ चल। आओ। अरे रात ये कहाँ को जा रही? हर भाग कहाँ को जा रहा? ओ बाजी से भाग कहाँ को जा रहा? ओ बाजी शैतान, आज आज तुम्हारी नहीं बचेगी, मुश्किल में है जान। तुम्हारी फंस गई भाई मुश्किल में अब जान। आज तो हम हमारी जान मुश्किल में पड़ रही है। वाकई में मुसाफिर परेशानी तो बढ़ चुकी है, क्योंकि मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं है। अब तुम ही कुछ कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास वो जादुई छड़ी नहीं है। देवी जी, तुम्हें मालूम होना चाहिए मेरे पास भी कुछ नहीं है और मैं निहत्था हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अरे जादूगर के बच्चे, अब तुम्हारी मौत मेरे हाथों में लिखी है। हाँ हाँ, तुम्हारी मौत। और जादूगरी और कहना ले तू मान। और सोनाली जादूगरी कहना ले तू मान। और वरना और शमशीर से और ले लूं के। और वरना इस शमशीर से और ले लूं तेरी जान। यहाँ से अपने कुटिया के लिए रुखसत हो जाओ, नहीं तो एक ही बार में तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। मेरी जान तू लेगा? हाँ हाँ, तुम्हारी सर जान कलम करेगा। ए लड़के, तू मेरे सामने कीड़े मकोड़े की तरह है। तुझे तो मैं चंद मिनटों में चुटकियों से मसल कर फेंक दूंगा। ये तुम्हारी भूल है। मेरी भूल? हाँ। तो देख अभी मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। और पापी इसे क्यों मारता, बन कर राहु के। और लाखन सिंह है आ गया इसे बचाने के।
इसे क्यों मारता पर कर राहु के और लाखन सिंह है आ गया इसे बचा साधु एक बच्चे पर जोर दिखाता है। लाखन सिंह, अभी तू मुझे नहीं जानता है। मेरा नाम शुमाली जादूगर है और तू मेरा रास्ता छोड़ दे। और है सुनानी लाखन सिंह, तू मुझे इन खिलौनों से डराने आया है। ये खिलौने हमारे जिगर को पार नहीं कर पाएंगे। लाखन सिंह, अभी वक्त है कि तू मेरा रास्ता छोड़कर हट जा, नहीं तू भी आज बेमौत मारा ठहरो। जाएगा। दादाजी, ये जादूगर सही कह रहा है कि इसकी बॉडी पर गोलियों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ये इतनी शक्तिशाली है कि इस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो सकता है। हाँ, इसकी मृत्यु हो सकती है और उसके सारे जादू भी नाकाम हो सकते हैं। कैसे नाकाम हो जाएगी? आप बंदूक रखकर हाथ में शमशीर लेकर सिर्फ इसके जूड़े को काट दीजिए, जूड़े इसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और ये मारा जाएगा। सारा परी, तूने आज मेरे मौत का भेद पता कर अच्छा नहीं किया। देख, अभी मैं एक मंत्र पढ़ूंगा और एक ही मंत्र में तुम सब के सब कंकड़ पत्थर हो जाओगे। भैरवनाथ, देख मैं मंत्र पढ़ने जा रहा हूं। भैरवनाथ, मेरा जादू गया रे, मेरा जूड़ा गया भैरवनाथ। दादाजी, अरे इस पर जादू का असर है, इसको हाथ में मत लीजिए, इसको जला दीजिए। दादाजी, अगर आप सही वक्त पर आ जाते तो जादूगर हम दोनों को मार देता। आपका बहुत बड़ा एहसान है, आपने हमारी जान को बचाया। ये आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा दादाजी। अच्छे, ये एहसान नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म होता है। बेटी, तुम कौन हो? देखने में तो ऐसा लग रही हो कि तुम कोई देवी हो। तुम्हारा नाम क्या है? तुम रहने वाली कहाँ की हो? और ये बच्चा तुम्हें मिला कहाँ? बोलो। दादाजी, मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं परिस्तान की शहजादी हूँ। मैं एक परी जाती क्या हूँ। परिस्तान की तुम शहजादी हो? हाँ, मेरा नाम सायरा परी है। शायरा परी। मैं एक दिन मृतलोक की धरती घूमने के लिए आ रही थी। दूर आकाश से क्या देखा, एक बियाबान जंगल में इस मुसाफिर पर एक दुष्ट दानव इनकी जान से खेल रहा था, इनकी जान लेना चाहता था। दादाजी, मैंने जरा भी देर नहीं लगाई, उस दुष्ट दानव के सामने आकर के खड़ी हो गई। जैसे ही उसने वार किया, मैंने उसे वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। वो तो वहीं पर जलकर खाक हो गया। हम दोनों वहीं पर टहल रहे थे कि ये सोनालू जादूगर आया। ये हमारा रास्ता रोककर मुझसे जबरदस्ती शादी रचाने की बात करने लगा। ये जादूगर? हाँ, अजीब किस्म की बातें करने लगा, लेकिन मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब मैंने उसकी बातों पर गौर नहीं किया
तो वो इस मुसाफिर की जान लेना चाहा। अपने मंत्रों का जाप करने लगा और मंत्रों का वार इन पर किया, लेकिन मेरे पास जादुई छड़ी थी। मेरी जादुई छड़ी द्वारा उसके सारे जादू नाकाम कर दिए। वो पराजित हो गया। पराजित होकर जाने लगा और जाते जाते धमकी दिया कि मैं दोबारा फिर आऊंगा, फिर इस बच्चे को पकड़कर अघोरी देव के सामने बलि दूंगा, इसे मार डालूंगा। दादाजी, वो तो चला गया, बहुत बड़ा कष्ट आया है। देवी जी, मुझे मेरे माता पिता के पास लेकर चलो। दादाजी, मैं इनकी कहानी सुनकर रह न पाई और पलक झपकते ही मतलब की धरती पर आ गई। यहाँ पर पहुंचते ही ये दुष्ट जादूगर फिर मेरे पीछे का पीछा करने लगा। फिर मुझसे शादी रचाने की बात करने लगा, लेकिन अब तो उसकी बात तो ये थी कि जल्दबाजी के चक्कर में मैं अपनी जादुई छड़ी राजमहल में ही भूल आई थी। मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी, मैं बेबस थी। अगर आप नहीं आ जाते तो आज हम दोनों मारे जाते। दादाजी, बेटी, जैसा सुना था बिल्कुल सच निकला। कहानियों में पढ़ा था, लोगों की जुबानी सुना था कि परी बड़ी दयावान होती है, वो दया के सागर होती है, वो किसी के दुख दर्द को देखकर सहन नहीं कर पाती, और सबसे बड़ी शक्ति तो परियों के पास एक जादुई छड़ी होती है और उस छड़ी के द्वारा सारे काम हल करती है। बिल्कुल आज वही देखा। बेटी, बहुत बड़ा उपकार किया इस बच्चे के साथ। मैं जानता हूं कि ये बच्चा कौन है, आप जानते हैं? हाँ बेटी, ये हीरागढ़ महाराज नाहर सिंह का इकलौता बेटा है बेटी। और इसकी माँ, इस बच्चे की माँ मेरे अड्डे पर क्या मौत की भीख मांग रही। आप क्या कह रहे हैं? वो उसे मौत नहीं मिल रही, वो अपने औलाद के लिए बिलख बिलख कर रो रही है, तड़प। इसका मतलब कि उसका जो सब कुछ उजड़ गया, बर्बाद हो गया। जो आप ख्वाब में देखा, ये बात बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल ख्वाब बिल्कुल सत्य है बेटी। दया की नजर करो देवी। दादाजी, इनके माँ से मिला दो। अगर माँ जी को कुछ हो गया तो ये जिंदा बच नहीं पाएंगे। चलिए, मैं इसी वक्त लेकर चला हूं। साथियों, चलो मेरे साथ, बेटी इस बच्चे को लेकर आओ। चलिए दादाजी। दादाजी, मेरी माँ को क्या हो गया? बच्ची, घबराओ नहीं। देवी जी, महारानी जी की आंखों की रोशनी परिंदों ने छीन लिया है, इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। इसे आज अपने बेटे को पहचानने में असमर्थ है। दादाजी, आप चिंता मत कीजिए। दादाजी, माँ जी की आंखों में मैं ज्योति डालूंगी। मेरे पास वो जादुई छड़ी तो नहीं है, लेकिन मुझ में अभी कुछ शक्तियां हैं जो माँ जी की आंखों में रोशनी ला सकती हूँ। तुम देख सकती हो भैया, तुम्हारी आंखों में ज्योति आ गई है। माँ देखो, तुम्हारा बेटा आया है। माँ, तुम्हें अपने बेटे की तरफ देखिए भैया। देखो, तुम्हारा बेटा कितना रो रहा है। माँ देखो, माँ देखो।
तुम्हें क्या हो गया? ये सब क्या देख रहा हूं मैं यहाँ? तुम्हारी हालत कैसे हो? बेटा, अभी तो जीवित है, लेकिन मैं तो सोचती थी कि तुझे शेर बाघ चीते नोच नोच कर खा गए होंगे, लेकिन अभी मेरा बेटा जीवित है। देख बेटा, तेरे जाने के बाद मेरी क्या दशा हो गई थी। लेकिन सरदार जी, आखिर आप कौन है जो इतनी रक्षा करते हैं? एक दिन मेरी जान की रक्षा किया और आज मेरे बेटे को मुझसे मिलाए। आप डाकू तो हो ही नहीं सकते हैं। जरूर कोई डाकू के रूप में भगवान मेरे लेखने की खबर भेज दिया है। आखिर आप कौन है जो काली लिबास में रह करके भी मेरी इतनी रक्षा कर रहे हैं? महारानी जी, आप पहचानना चाहती हैं? पहचानो, पहचानो कि मैं कौन। या भगवान, कौन सेनापति आप? लेकिन आपने तो मेरी राजमाता का खून किया था। क्या महारानी जी, आपको यकीन है कि राजमाता का खून मैंने किया? कौन कहता है कि आप खूनी हैं? आप खूनी तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अगर मेरी राजमाता का खून किया होता तो मेरी रक्षा आप नहीं करते। आप खूनी तो हो ही नहीं सकते हैं। कौन कहता है कि खूनी है? महारानी जी, दुनिया को जिंदगी देने वाला इंसान कभी किसी को मौत नहीं देता। मैं वो इंसान जिस गोली पर कैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रखता है, सर पर कफन बांधकर देश की रक्षा करता है। और ये परिवार अपना परिवार समझा। शायद आप नहीं थी, आपके पति और वो जौहर सिंह मेरी गोद में खेले। जिस वक्त महाराज का इंतकाल हुआ, अगर चाहता तो सत्ता कायम नहीं रहता, क्षण में हीरागढ़ लुटवा लेता और हीरागढ़ पर झंडा मेरा लहराता। लेकिन ऐसा नहीं किया, नमक खाया था, नमक अदा किया। महाराज के न रहने के बाद महारानी जी को राजगद्दी पर बिठाया, सर पर ताज रखाया और रक्षा करने की सौगंध दी। आज उसी का नतीजा हमें जेल जाना था। महारानी जी चीख चीख कर कह रहा था कि महाराज मैं निर्दोष हूं, राजमाता का खून नहीं किया। लेकिन महाराज ने मेरी एक बात नहीं सुनी। आज उसी का ये नतीजा है। हाँ सेनापति, ये बात सत्य है कि मेरे स्वामी जी ने आपकी एक भी नहीं सुनी, लेकिन क्योंकि आपकी शमशीर मेरी राजमाता के सीने पे लगी थी, इसलिए मेरे स्वामी जी समझ न सके। क्रोध में आकर के आपको इतनी बड़ी सजा दे दिए, क्योंकि उस वक्त मेरे स्वामी जी मजबूर थे। एक साइंसा होने के नाते सजा दिया है, इंसाफ किया है, कोई गुनाह नहीं। काश ऐसा ही अगर आपके माँ के साथ में होता और आप एक साइंसा होते तो आप क्या इंसाफ करते? हमारे अब ठीक है, लेकिन वक्त मांग रहा था कि 24 घंटे के वक्त मिल जाए तो मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा। मेरे बंगले से शमशीर की चोरी हुई और उसी शमशीर से राजमाता का खून।
लेकिन महारानी जी जो होना था सो हो गया और अब आपका बच्चा मिल गया है। और सबसे बड़ा योगदान तो देवी जी का, जिसे आपके बच्चे की जान बचाई, सबसे बड़ा उपकार देवी जी का है। कौन हो बेटी? सामने आओ। जी माँ। कौन हो बेटी तुम? मैं परिस्तान की शहजादी हूँ। मैं एक परिजात हूँ। क्या? हाँ। वाह बेटी, आज आपने भी मेरे बेटे की रक्षा किया, मेरे बेटे को रहने के लिए शरण दिया। और इतना ही नहीं बेटी, आपने तो मेरी आंखों की रोशनी को ठीक करके बहुत बड़ा एहसान किया। काश आप नहीं होती तो मेरी आंखों की रोशनी कभी जीवन में ठीक नहीं होती। बहुत बड़ा एहसान किया है बेटी आपने भी। माँ, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। ये हमारा धर्म था, ये हमारे परिलोक का नियम है। अगर कोई कष्ट में है तो उसको कष्ट से निवारण करें। माँ, यही हम लोगों का पेशा है। हमने कोई एहसान नहीं किया है। आपने मेरी रक्षा किया, भगवान आपकी रक्षा करेगा। लेकिन सेनापति जी, आपने जैसे हम लोगों की रक्षा हमेशा करते थे, आज भी उसी तरह से आप मेरे स्वामी जी को बचा लीजिए। नहीं तो वो दरिंदे लोग न मालूम कि मेरे स्वामी जी के साथ में क्या सलूक करते होंगे। महारानी जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसको राखी साइया न कोई पाल न पाका खुशी चाहे दुनिया बदले, महाराज को कुछ नहीं होगा। और मैं इसी वक्त चलकर हीरागढ़ को चारों तरफ से घेरवा लेता हूँ और जौहर सिंह को अपने कब्जे में करता हूँ और महाराज को जेल से बाहर लाऊंगा और जौहर सिंह को कुत्ते की मौत मारूंगा। अभी कुछ जान बाकी है। मैं वही इंसान हूँ, हीरागढ़ के अंदर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। मैं वो इंसान हूँ कि जब मैं बॉर्डर पे रहता था तो जब कोई पंछी अपने बच्चों को साथ लेकर आसमान से उड़ती थी, बॉर्डर के ऊपर से तो उसे खौफ आता था और अपने बच्चे को हिदायत देती थी, जल्दी निकलो यहाँ से, ये अमर सिंह की ड्यूटी है, वो गोलियों से भून डालेगा। मैं वो इंसान हूँ और सबसे बड़ा उपकार तो देवी, ये तो दया की सागर है। इनके पास जो आया वो वापस नहीं गया, जरूर कुछ ना कुछ मिलाया। दादाजी, आओ। अगर इजाजत हो तो मैं भी परिस्तान जाना चाहती हूँ। अरे बेटी, बेटी जब तुम इतना बड़ा उपकार किया तो एक बार मेरे कहने से तुम हीरागढ़ रियासत चलो और महाराज के समक्ष मुखातिब हो। बेटी, तुम्हारा तो बहुत बड़ा उपकार है। चलिए दादाजी।